नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमज वाली जी की और एक मेडिसिन रिव्यू वीडियो में। यहाँ पे आप बात करने वाले हैं स्टॉरवस मेडिसिन के बारे में। ऐसा दिखता है, फ्रंट प्रोफाइल बैक प्रोफाइल ये है स्टॉरवस, पूरा नहीं है, हाफ है। मगर स्टॉरवस किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, सारे के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टॉरवस किस प्रकार की दवा है? ये एक स्टैटिन दवा है, इसको हम स्टैटिन कैटेगरी में रखते हैं। और पर्टिकुलरली स्टैटिन में भी अलग अलग प्रकार है, तो वहां पे इसको हम बोलते हैं HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, बहुत सारा नाम है, क्या है क्या चीज है समझा देंगे आपको। अब बात करते हैं इसकी सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, सॉल्ट कंपोजिशन होता है यहाँ पे एटोरवास्टैटिन कैल्शियम। एटोरवास्टैटिन कैल्शियम इज द सॉल्ट, इसके अंदर यही सॉल्ट रहता है, यही केमिकल है। तो एटोरवास्टैटिन कैल्शियम जिस जिस दवा में होता है सारे के सारे ही स्टैटिन कैटेगरी में आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूज, क्यों दिया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉरवस एक बहुत सिंपल सी भाषा में करें, स्टैटिन इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा। मतलब कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कम करने के लिए जो दवा दिया जाता है वही होता है स्टैटिन, जैसे कि स्टॉरवस। अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे रेगुलेट करता है स्टॉरवस, सिंपल सी भाषा में समझाएंगे तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे है हमारे शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल जिस तरीके से तैयार होता है वो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे कहलाते हैं। तो वहाँ पे जो स्टेप्स है उसमें अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। तो एंजाइम मतलब प्रोटीन्स जो कि एक प्रोसेस को अंजाम देता है। मतलब एक कुछ जैसे कि हम खाना बनाते हैं, कुछ चीज़ों को डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर उसको उसमें पानी डालते हैं, मसाले डालते हैं, खाना बनता है। वैसे ही अलग अलग सबस्ट्रेट को डालने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे है कोलेस्टेरॉल, और वो किस चीज़ से बनता है? अलग अलग फैट प्रोडक्ट्स जो हम शरीर में ले रहे हैं, ऐसे इंटेक कर रहे हैं एज ए फैट, जो फैटी एसिड के कंपोनेंट्स है उसको यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर में। तो सारे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके जो प्रोडक्ट बनाने की अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व है, उसमें एक एंजाइम है HMG कोए रिडक्टेज। HMG कोए रिडक्टेज बहुत अहम एक एंजाइम है, जो अगर ना काम करे तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल तैयार नहीं होगा। अब सोच लो, तो HMG कोई रिडक्टेज जब तक है शरीर में कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक तैयार होगा। और ये जो दवा है, ये दवा क्या करता है, HMG कोई रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है, उसके जो फंक्शन है उसको रोक देता है। इससे क्या होता है शरीर के अंदर, हालांकि आप खा लो फैट और या फिर फैट आपके शरीर में ज़्यादा आ जाए, ब्लड में भी आ जाए, मगर उससे कोलेस्ट्रॉल तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने के लिए इस दवा को दिया जाता है, ऐसे इस दवा को यूज़ किया जाता है। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में कम हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ शरीर में कहाँ पे रहेगा? ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होगा। और कोलेस्ट्रॉल फैट है और ब्लड जो है ज़्यादातर पानी से बना है। तो फैट और पानी राइट एक साथ नहीं घुलता है, मिलता नहीं है, अलग से फैट रह जाएगा। तो जब वो ब्लड वेसल के जरिए ट्रांसफ़र होगा तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल के। ऐसे कि पाइप, आप मान लो पाइप जैसे कि पानी आता है उसके अंदर ना जैम हो जाता है। आप देखते हो कि 2-3 साल में पानी आना कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जैम हो जाता है किसी डिपॉजिट के कारण, पानी की डिपॉजिट के कारण। उसी तरीके से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो आप समझ लो कि वो पाइप्स हैं, उसके अंदर जो डिपॉजिट बनता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, होना है, हर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, मगर उसका जो लेवल है वो अगर हद से ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, पाइप का जो विड्थ है, मानो कि इतना विड्थ था, वो नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा विड्थ। जब भी विड्थ कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चांस होता है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो नसें फट सकता है, उसके कारण लोगों की डेथ हो सकता है। और हिंदुस्तान में साल भर में हज़ारों लोगों की डेथ इसी हिसाब से हो रहा है, बिना उम्र के जाने। आप देखो कि 16 साल के लोगों में भी ये हो सकता है और 70 साल के लोगों में भी ये हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है भैया। इसीलिए स्टॉरवस एक ऐसा दवा है जो लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में, और कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट डिजीज, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सारे के सारे बीमारी को हम कम कर सकते हैं। वही काम होता है स्टॉरवस दवा की। ठीक है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने के लिए स्टॉरवस दिया जाता है, उसी हिसाब से ये काम करता है। अब स्टॉरवस बहुत अच्छा दवा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मगर ये इसमें साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स कौन सी है? देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक साइड इफेक्ट होता है। ये दवा तो काम करेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, मगर
अब इसको लेने से बहुत से लोगों में कॉन्स्टिपेशन नज़र आता है। इनफैक्ट जो लोग ये लेते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, ऑटोमेटिकली उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर होता है या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी उनमें है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिपेटेड हो और फिर भी आप इसको ले रहे हो तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन जो है थोड़ा बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन मैनेज करने के लिए ज़्यादा फाइबर डाइट लो, खाने में ज़्यादा फाइबर रखो, पानी ज़्यादा पियो। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इससे ना मसल एक होता है, कभी कभी मसल पेन होता है और हेडेक भी हो सकता है, मतलब सिर दर्द भी हो सकता है। ये 3 साइड इफेक्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड है। इस साइड इफेक्ट्स के अलावा बहुत अच्छा काम करता है स्टोरवस। रेगुलर मेंटेनेंस फेज में जब आपको कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करना है, स्टोरवस अच्छे तरीके से काम करता है। अब स्टोरवस की इफेक्टिविटी की बात करें तो मैंने स्टोरवस एक बार लिया लाइफ में, क्योंकि आफ्टर कोविड में जब कोविड इन्फेक्टेड हुआ उसके बाद फुल चेकअप के बाद मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बॉर्डर लाइन हाई था, तो उसको मैनेज कर सकते थे विथ एक्सरसाइज एंड ऑल। मैंने पर्सनली स्टोरवस तो इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी और आशा करते ना पड़े, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, उसके साथ साथ मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल किसी का रहता है कि 100 के करीब रह रहा है, 120 इसके करीब, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस हिसाब से, मगर बहुत ज़्यादा है तब जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर 10-15 पॉइंट इधर ज़्यादा भी हो तो भी मेडिसिन नहीं दिया जाता है अगर आपकी एज कम है तो। मगर हाँ, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है और आपको डायबिटीज़ है तो आपको इस मेडिसिन डेफिनेटली दिया जाएगा। तो स्टोरवस जो है मेरे फैमिली में यूज़ होता है, मेरे फादर यूज़ करते हैं, तो उनको ये टैबलेट बहुत सालों से वो ले रहे हैं टू रेगुलेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, वेल मैनेज्ड है। और जब तक स्टोरवस चलता है आपको देखने की ज़रूरत नहीं होता है कि बाई चांस क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो जाए, देखने की ज़रूरत नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपको खाने में कंट्रोल करना चाहिए ठीक ठाक से, ज़्यादा फ्राइड आइटम्स आपको नहीं खाना चाहिए, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल रिच कॉन्टेंट नहीं खाना चाहिए, स्टोर्ड फूड कैन फूड नहीं खाना चाहिए, फ्रेंच फ्राइज वगैरह और कुछ भी जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। मगर फिर भी टैबलेट के तौर पे मैंने फैमिली में देखा, मैं हर महीने बुक करता हूँ इस टैबलेट को, तो बहुत अच्छा काम करता है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो दैट्स अ गुड मेडिसिन टू गो विद। और इसका जो प्राइस भी है बहुत रिजनेबल है, 93 रुपीज़ के आसपास 15 टैबलेट आता है, तो ठीक ठाक, नहीं कहेंगे बहुत सस्ता है मगर ठीक ठाक अमाउंट में। अभी तो बहुत कुछ टैबलेट की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, उस हिसाब से इट्स अ गुड मेडिसिन टू कंटिन्यू योर लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब बात करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूट की। अगर आपको स्टोरवस नहीं मिलता है या फिर स्टोरवस नहीं चाहिए, चेंज करना है, तो आप जा सकते हो एटोरलिप बोल के एक दवा है, एटोरलिप पे जा सकते हो, आप जा सकते हो टोनैक्ट पर, आप जा सकते हो लिपिक्योर पे। तो लिपिक्योर, एटोरलिप और टोनैक्ट, ये 3 अलग अलग ब्रांड सब्स्टिट्यूट ब्रांड है जो कि एक ही चीज़ से बना हुआ है, स्टोरवस की तरह ही वो काम करेगा। अब इसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर इस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी ठीक ठाक से मिला और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी दवा के बारे में आप जानकारी ले सकें और किस काम आता है उसके बारे में जान सकें। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।